नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं मोहना गांव, जहां पे काफ़ी समय से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव किसान मजदूर संघर्ष समिति का ये धरना है और यहाँ पे महिला शक्ति भी बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग नौजवान सभी बैठे हैं कमेटी है और आज हमारे और हम जानेंगे इनसे कितने दिन हो चुके हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित नरवत साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी इस धरने पर सम्मान स्वागत। सरदारों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हमारी बहुत जरूरत है, हमारी सच्ची मांग है, हमारी सच्ची लड़ाई है और इस इलाके की डिमांड भी है। हम सभी का मानना है कि भाई गाड़ियों का उड़ता हुआ धुआं तो हम खाएं, पॉल्यूशन की मार हम झेलें, दुख हम उठाएं और इस बात का हमें इलाके को कोई जब तक कट नहीं मिलेगा कोई फायदा नहीं। तो निश्चित तौर पर जहां इलाका खड़ा हो जाता है वो मान मांगनी पड़ेगी और ये हमारा हक भी अधिकार है और इसे हम लेके भी रहेंगे। हुड्डा साहब के मुख से भी ये आवाज उठवाएंगे कि भाई इस गवर्नमेंट को चेताने का काम करें, इस गवर्नमेंट के कान खोलने का काम करें और हमारी जायज मांग और हमारे जो दुख की बात है वो स्टेज के माध्यम से हुड्डा साहब अपने मुख से ये बात हमारी बात उठाए। तो ये बात भी अभी हमारी कमेटी में अभी सरपंच साहब से, दान सिंह भाई साहब से सबसे बात हुई है और जो लोग यहाँ जो हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी, जो भी रूपरेखा बनाएगी, उस पे हम कतई ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और आप जो आदेश देंगे, इट मींस जो भी हमारी कमेटी आदेश करेगी जो हमारे इलाके को, उसको हम निभाएंगे और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम जीतने का काम करेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है और इस हक को हम लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सत्ता या सियासत जब करने लगे पूंजीपतियों से प्यार तो जनता को है खुली बगावत करने का अधिकार। और ये देखिए कि अगर हम थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाते हैं, जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पावर में कांग्रेस थी और सबसे पहला, डागर साहब आपके बीच में बैठे हैं, कांग्रेस का इतिहास जानते होंगे, आप भी बुजुर्ग हैं, आप सभी जानते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ और लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक आदमी सभा के बीच में से उठकर आया और उठ के आया, उसने आके नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया कि आजाद होने के बाद में आपको तो आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने उनको जवाब दिया कि आपको इतनी ताकत मिली है कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के ना सवाल कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र की ताकत होती है। और ये मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की जो बात कही वो इसलिए कही कि जब देश आजाद हुआ तो पोजीशन क्या थी, हालत क्या थे। आज पोजीशन क्या है? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मतलब आम आदमी की बात छोड़िए, मंत्रियों को महीने भर पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और 9 साल हो गए, 9 भी क्या, अब तो 9.5 साल हो गए। जो पत्रकार हैं, जो सही सवाल करते हैं, वो कहते कहते थक लिए कि भाई कुछ सवाल है हमारे, आप उनका जवाब दीजिए, हमारा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। उनसे कोई पत्रकार वार्ता नहीं की।
और जिन्होंने तीखे सवाल पूछने शुरू किए उनके या तो उनको निकलवा दिया और या उनके चैनल बंद करवा दिए, चैनल खरीद लिए। तो ये आज हालात हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज आप जो कुर्सी पर आसीन हैं, चाहे वो केंद्र का मंत्री है, चाहे वो प्रदेश का मंत्री है, चाहे एमएलए है या एमपी है, वो जो भी सत्ता पर है हमारे वोट की ताकत से है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि उस वोट की ताकत को नजरअंदाज करके अपने अहंकार में हैं। और आपने पीछे देखा नहीं है, ये वही किसान है जो 13 महीने गर्मी सर्दी बरसात में जो काले कानून आपने आपदा के टाइम में अफसर के रूप में बनाए थे, उन काले कानूनों को हटवाने के बाद ही मतलब हम हटे थे, उससे पहले नहीं हटे थे। तो आज भी वही दरी है, वही लोग हैं, वही किसान हैं, आपको थका के और हरा के ही दम लेंगे। इनका एक और बड़ा गलत तरीका है, ये पहले क्या करते हैं कि पहले अनदेखी करते हैं कि हार थक के अपने आप उठ जाएंगे और फिर थकाते हैं, हराते हैं, फिर सोसा छोड़ते हैं। मतलब आपकी जो एकता है उसको तरह तरह से तोड़ने के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन जब किसानों ने 13 महीने हार नहीं बैठी तो ये वही किसान है। हाईवे बने चाहे कुछ और बने, रास्ता तो हमें चाहिए और ये रास्ता तो हम लेके रहेंगे। देखो थोड़ी सुस्ती से बैठे, जरा एक दो नारे लगा ले, एक बार थोड़ा करंट सा आ जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संघर्ष समिति मोहना जिंदाबाद, संघर्ष समिति मोहना जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, आप लगातार 15 अक्टूबर से यहां धरना दे रहे हैं और आपकी जो डिमांड है कि इस हाईवे पर उतार चढ़ाव बनाने की, तो ग्रीन एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव बनाने की, और यहां तक जैसे आपके प्रेस नोट जातों ने पढ़ा है कि यहां पर पहले प्लानिंग में भी ये था कि यहां उतार चढ़ाव बनेगा, लेकिन किस कारण से सरकार ने यहां से वो उतार चढ़ाव हटा दिया, जिसके लिए आपको बैठना पड़ रहा है। और आप मजबूती से डटे, आपके साथ मात्र शक्ति है। चनावली वाले भाई यहाँ आए हैं, इन्हों को अच्छा तजर्बा है, इनके साथ ही मात्र शक्ति बराबर बैठे, जीत इनकी हुई थी। और हमने ये देखा है जहां भी दरी बिछती है, दरी जब उठती है तो कुछ ना कुछ दे के उठती है, खाली आप नहीं उठती कभी भी आज तक। बशर्ते कि आप लोग अपने संगठन को मजबूत करके लड़ाई लड़ते रहे, आपस में फूट न डालें। कई बार अपने आप को चमकाने के लिए कुछ नेता आगे आते हैं, फिर हमारे दूसरे लोग कहते हैं यही क्यों आगे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मान तो आपको मारना पड़ेगा अपना समझौते के लिए। मतलब अपने आप में खिंचाव ना बना करके इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और जीत आपकी अवश्य होगी, ऐसा नहीं जीत नहीं होगी। तो साथियों, जैसे साथी नवल सिंह ने बताया कि आप लोगों ने मंत्री से मुलाकात करी थी, केंद्रीय मंत्री से सभी लोग जिन्होंने आंदोलन किया है, चाहे वो किसान संघर्ष समिति नहर पार फरीदाबाद है, चाहे चनावली वाले हैं, या रिवाजपुर कूड़ाघर है, या मिर्जापुर कूड़ाघर बनाए थे, मतलब तकरीबन सभी मिले हैं। बड़ौदी वालों का जब वो बनाया, हाईवे बनाया, पुल बनाया, मकान टूट रहे थे, तो सबको पहली बार उसने धमकाया है। मतलब मंत्री जी सबको पहली बार ललकारा है कि मेरे बस की बात नहीं है, मकान क्यों बना लिए। जैसे आपसे कह दिया
कि गांव गांव में उतार चढ़ाव थोड़ी बनाए जाएंगे। तो ये आपने देखना है कि मंत्री से काम किस तरह लेना है। एक हैबिट सी बन रही है, तो ये बार बार आप जाएंगे कहेंगे या कोई और माध्यम देखेंगे, होना सरकार के द्वारा ही काम है। देखो अपोजिशन तो अपोजिशन अपोजी करेगी, विपक्ष विपक्ष करेगा, लेकिन काम सरकार के द्वारा ही होंगे। तो आपने ये माध्यम देखना है कि हमारा काम किस तरह हो। यहाँ हर एक पार्टियों के नेता आएंगे, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता भी आएंगे, तो हमें सिर्फ देखना हमारा लक्ष्य है उतार चढ़ाव बनाने का, और इसमें आपका ही नहीं पूरे इलाके का फायदा है। हम भी खेड़ी कला में चलकर गए हैं, तो फायदा हमें भी है, बरसदारी है, जमीन यहाँ ले रखी है लोगों ने, तो फायदा हमें भी, इसका मतलब पूरे इलाके को फायदा है यहाँ पर। तो इसलिए जो जायज मांग है वो आपकी बिल्कुल लड़ना उचित है और लड़ना चाहिए, और जो लड़ा है वही जीता है, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे। कहते कई बार जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया चौंच में पानी भर भर के उस आग को बुझा रही थी, तो एक सज्जन बोला कि चिड़िया तेरे इस चौंच पर पानी से क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया का जवाब यह था, आग बुझे ना बुझे, लेकिन मेरा इतिहास में नाम लिखा है कि मैंने आग बुझाने में सहयोग किया था। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचे कि आप, अगर हम कल को हमारे आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमारे बड़े बड़े लड़े नहीं तो उतार चढ़ाव बन जाता। तो आपने लड़ाई अवश्य लड़नी है, जीत अवश्य होगी आपकी। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो भी आपने देखनी होगी। आज हमारी जो केंद्र सरकार है, भाई आपने देखा कुछ ज्यादा बोलता है, ये भी देखना नेता जो आपके हैं मजबूत होने चाहिए नेता भी, कभी ऐसा नहीं कभी ईडी के छापे न पड़ जाए, ये भी ध्यान रखना। भाई हमारे पहाड़ी गांव से जवाहर सिंह जी रावत आए हैं अपनी टीम के साथ, हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन समिति की तरफ से। रावत साहब तो मैं ये कह रहा था कि आज लोकतंत्र सरकार के खिलाफ बोलोगे या बात करोगे तो आपको राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा कि इनको पाकिस्तान भेज दो, आपके घर ईडी के छापे पड़ेंगे, सीबीआई आपके पीछे लगेगी। तो पीछे किसान आंदोलन चला था, हमारे रूपचंद लांबा ने सहयोग कर दिया पलवल उसमें पैसे का, तो बोला यार कोई फोन आ गया, अरे ज्यादा मत बोले तो ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो मतलब ये भी सोचने वाली बात है, आदमी इतना भय क्यों? सरकार हमारी बनाई, फिर हम डर रहे हैं, और आपके हाथ में वोट, आपकी वोट से मंत्री बनाए गए हैं, तो वोट की चोट भी आप भी मार सकते हो। तो ऐसा न हो, चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये आपने ताकत भी दिखाने का, अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो हम भी आपको ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। तो ये अपनी ताकत को पहचानो। आज हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, और सरकार ये कह के आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कितने रोजगार मिले? उल्टा कह देते हैं पकौड़ा तलो। आज हमारे घरों में बीए, बीटेक, एमटेक, पीएचडी बच्चे हैं, नौकरी नहीं है, और आगे जेबीटी कर लो, पहले जैसा पक्का नौकरी मिल जाएगी, जेबीटी कर ली इसने, और अब जेबीटी कर लो, बीएड कर लो, उसके बाद एक टेस्ट और है, एच-टेट का टेस्ट पास करो, उसके बाद भी गारंटी नहीं है नौकरी की। एच-टेट का टेस्ट पास करने के बाद भी गारंटी नहीं है। तो आखिर युवा जाए तो जाए कहां? पढ़ लिख करके बेरोजगार है जो, हमारी आजीविका क्या है? आज हम सब लोग बैठे हैं, हम देखते हैं यार सरकार की आयुष्मान योजना है, भाई 5 लाख का मेडिकल वो है क्लेम, तो बीपीएल वालों को मिलता है। तो हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, क्यों ना हम बीपीएल का कार्ड बनवाना, हमें सुविधा मिल जाए। आज हालात ये हो गए, यानी सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम बीपीएल का कार्ड बनवाएं। तो मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं यहाँ पे कि अपने आप को मजबूत, हम कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं हम, आखिर मुसलमान के 7 बच्चे होते हैं, वो भूखे नहीं मरते, हमारा एक बच्चा होता है फिर भी सोचते हैं गुजारा कैसे होगा। अपने बच्चों में टेक्निकल क्यों नहीं बनाते हम? वो बच्चा पैदा होते ही काम सिखाते हैं, पेंटर है, सफेदी करने वाला, खाती है, कोई भी पेंशन लगाने वाला, तो मुसलमान मिलेंगे सभी। आज अभी पीछे दशहरा गया, कल दशहरे के पुतले बनाए गए, फरीदाबाद में आते हैं बुलंदशहर से पुतला बनाने के लिए, सबके सब मुसलमान, और 1 साल का रोजगार लेके जाते हैं यहाँ से।
छोटे छोटे पुतले बनाते हैं, वो खरीदते हैं यहाँ पर हमारे लोग, तो वो हाथ के कारीगर है वो। तो ये स्थिति हो कि आज हम सिर्फ किसान है तो किसान ही करते हैं, हमारे बच्चे क्या खेती करते रहेंगे? तो उनको टेक्निकल बनाओ, उन्हें योग्यता दो कि हमारे काम करें। और ये हम उदाहरण दे देते हैं मुसलमानों का, खुद क्यों नहीं करते? आज अगर दिवाली पे लेबर चली जाए तो कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। तो अपने आप को स्वावलंबी बनाएं और लड़ाई अपने बंदूक अपने कंधे से चलानी सीखें। लड़ाई भी जो लड़ रहे हैं आप, जो दरी बिछाई हुई है, अपने बलबूते पर एकता बना करके आगे आकर के लड़ाई लड़ें, आगे लड़ाई लड़ें, फ्रंट पर आए आप, तो आपको मजबूती मिलेगी और आपका लड़ाई अवश्य सफल होगी। कोई ना कोई ऐसा स्टेप जरूर उठाते रहें, कानून हाथ में ना लें, लेकिन सरकार की नाक में दम जरूर रहे। ऐसा कोई स्टेप बीच में उठाते रहे कि सरकार की नाक में दम रहे, कानून हाथ में ना लें। अगर कानून हाथ में लेंगे, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, तो अपन उनको रद्द करवाने में लग जाएंगे, हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। तो आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब उनको पर कई बार बात आती है, भाई विदेशों में नाम हो रहा है। अब हम कहें तो हर चीज का ज्ञाता है, डॉक्टरी में वो देख लो, इंजीनियर में वो देख लो, आध्यात्मिक गुरु वो देख लो, हर चीज में देखो आप आगे है। अगला कहता है गुरु नानक ने, कबीर ने और गोरखनाथ ने एक साथ बैठ के धर्म चर्चा करी, जैसे आध्यात्मिक गुरु यही हो। अरे गुरु नानक कब हुआ, कबीर कब हुआ, गोरखनाथ कब हुआ, ये नहीं देखते। परीक्षा पे चर्चा करेंगे, बच्चों को कहेंगे जो कठिन प्रश्न है वो हल करना चाहिए पहले, तो उल्टी शिक्षा होगी ना ये। तो जिस चीज को हमें ज्ञान हो उसका बोल हम बोलना चाहिए। या अभी जब पीछे कोविड की बीमारी है, अगला उसमें वैक्सीन भी वो कर रहा है प्रचार। चंद्रयान का हमारा हो गया, चंद्रयान का गए, उसमें भी हमारे मोदी जी हैं। तो जिस चीज का हमें ज्ञात हो वो करनी चाहिए। कोविड में कह दिया बिजली बंद कर दो, जितने भी इंजीनियर की हवा खराब होगी कि अगर बिजली बंद होगी तो ग्रिड बैठ जाएगा, पूरा देश अंधेरे में होगा। उसने राजा ने आदेश कर दिया, पीछे इंजीनियर का होश उड़े। फिर मीटिंग बैठाई गई, प्रधानमंत्री कानून बहुत पहुंचाई गई, फिर करना अंदर अंदर की लाइट जलने देना, बाहर की बंद कर देना। तो कोई चीज सोच समझ के अगर करें तो जब वही तो लागू होनी चाहिए। ये नहीं ताली बजाओ थाली बजाओ। अरे जो कोरोना था उनको फूल बरसा दिए, उन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। तनख्वाह तक रोक दी उनकी, जो आशा वर्कर हैं, जो उन्हें सहयोग करती हैं। तो ये चीजें देखनी होंगी आपने कि भाई जो है प्रोपगंडा नहीं चलना चाहिए। जो धरातल पर चीज है, आज मीडिया में, सोशल उसमें, मीडिया में, अखबारों में इतने विकास कार्य कर दिए, ये कर दिए, हमने किए हैं, लेकिन जब धरातल पर आते तो वो नहीं मिलते। उसमें मिलते अखबारों में, धरातल पर नहीं मिलते हमें। आज इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। सरकार कहेगी वहां हाईवे बन गया, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं उन्हें सुविधा नहीं मिले तो हमारे लिए विकास कहाँ है? जब हमारे उतार चढ़ाव बन जाएगा तो हमारे लिए विकास होगा। और हम भी कहेंगे हमारे उतार चढ़ाव विकास, हमारी जमीन के रेट बढ़ेंगे, हमारे यहाँ रोजगार पैदा होंगे। तो ये चीजें आपने देखनी है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए किसान संघर्ष समिति नहर पार फरीदाबाद की तरफ से आपके इस आंदोलन समर्थन करता हूँ और आश्वासन देते हैं जब भी आपको हमारी जरूरत होगी आपके बीच हम हाजिर होंगे। इन्हीं शब्दों का धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ उतार चढ़ाव संघर्ष समिति के पदाधिकारी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो धरना है कितने दिन इन्हें धरना देते हुए हो चुके हैं और क्या क्या परेशानी झेल रहे हैं, क्या प्रशासन से और सरकार से इनकी कोई वार्तालाप हुई है, क्या बातचीत कुछ हुई है, उसके बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले अपना नाम बता दीजिए। शीशराम जी। शीशराम जी, आज आप इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको कितने दिन हो चुके हैं इस धरना चलाते हुए? 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। तो सरकार से आपकी कोई वार्तालाप हुई है, कोई बातचीत हुई है? अभी नहीं हुई। अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई मतलब आगे कोई कदम आगे बढ़ा नहीं है आप? अभी नहीं बढ़ा जी, अभी तो बैठे ही है 10-12 दिन से। कोई सरकार की तरफ से भी कोई संदेश आया हो आपके पास? नहीं कोई नहीं आया जी। अभी कोई संदेश नहीं आया। बाकी हम और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पहुँचे हैं, इन्हें इस धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए इस श्रृंखला में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सतपाल नरवत जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप आज इनके धरने को समर्थन देने के लिए खेड़ी कला से चले हैं, आप किसान संघर्ष समिति के नेता हैं, इस पर आज क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो मोहना गांव के लोग हैं
ये लगातार 10 दिन धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी डिमांड ये है, ग्रीन एक्सप्रेस बनाया गया है जेवर हाईवे के लिए, उनका उतार चढ़ाव यहाँ बनाया जाए मोहनागांव में। इनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे मोहना में, हमारे कृष्णलाल गुर्जर मंत्री जी भी थे, विधायक जी भी थे, उन्होंने यहाँ घोषणा करी थी कि यहाँ पर उतार चढ़ाव बनाया जाएगा। पनेड़ा गाँव में आए थे वो, जब मंदिर में भंडारा था तब घोषणा करी गई थी यहाँ उतार चढ़ाव बनाया जाएगा। लेकिन अब जब हाईवे बन रहा है तो यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं बनाया जा रहा। तो इसको लेकर के ये लगातार 10 दिन बैठे हैं और हमें जैसे पता चला, हमने कहा भाई जायज़ मांग है उनकी और किसान लोग बैठे हुए हैं, तो हम इनका समर्थन करने के लिए आज खेड़ी गांव से सरदारी आई है और हम इनकी मांग जो है उसकी जायज़ मांग है, बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं और सरकार से कहते हैं, यहाँ के स्थानीय मंत्री से भी आग्रह करते हैं, विधायक से आग्रह करते हैं कि इनकी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा कर रहा है, ताकि ये लोग आगे बुवाई का समय आ रहा है, अपने काम धंधे में लगेंगे, यहाँ ना बैठें और इनका मांग जो है उनकी जल्दी से पूरी कर जाए। हम यही समर्थन की मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से पुनः आग्रह करते हैं इनकी मांग को जल्दी से पूरा कर जाए। इसमें पूरे क्षेत्र का फायदा है, मोहना गांव अकेले का फायदा नहीं है, पूरे यहाँ पूरा जो इलाका है, पूरे इलाके का यहाँ फायदा होगा। अगर यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ पर उतार चढ़ाव बन जाएगा तो यहाँ पर सभी को फायदा होगा। हम पुनः आग्रह करते हैं सरकार से इनकी मांग पूरी कर जाए। धन्यवाद। और भी हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ चंदावली से लोग पहुंचे हैं, चंदावली संघर्ष समिति के, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर अपना नाम बता दीजिए। नाम रामनिवास नागर है जी। जी नागर साहब, आप भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हम अपने जो 5 गांव हैं उनकी तरफ से इस धरने को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ आकर हम जो एक चीज़ देखी है, ये जो रास्ते की बात करें वो बिल्कुल जायज़ कर रही है, क्योंकि बात एक सिर्फ उतार चढ़ाव की नहीं है। उस उतार चढ़ाव के बनने से ये जो क्षेत्र के इसके विकास को एक गति मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर ये कट नहीं लगेगा तो इस क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे, यहाँ के लोगों को ध्यान दे और इनकी जो मांग जो बिल्कुल जायज़ है उसे जल्दी पूरा करें। जी और भी हम जानेंगे, हमारे साथ गांव के सरपंच साहब जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। दानी सरपंच है जी। जी सरपंच साहब, कितने दिन हो चुके हैं आपको इस धरने में? देखो जी, धरने पे 11 दिन है जी। 11 दिन हो गए। 11। तो सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई अभी? सरकार की तरफ से जी, जिस दिन कृष्णपाल जी ने मना कर दी थी उससे 3-4 दिन पीछे जब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी तो हमें नैनपाल विधायक, हल्का विधायक ने मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो बात आपने रखी है मुझे पता है, मेरे संज्ञान में है और मैं गडकरी जी से फ़ोन पे भी बात करूंगा और लिखित में लेटर भी लिखूंगा। तो ये हमें उन्होंने आश्वासन दिया था और विधायक जी कह रहे थे कि भाई अब मैं गडकरी जी से टाइम लूँगा, पहले सीएम साहब लेटर लिख दें और फ़ोन पे बात कर लें, उसके बाद फिर मैं गडकरी जी से आपसे मिलवाऊँगा। और उन्होंने हमारे सामने फ़ोन करके अपना टाइम लिया था एमएलए साहब ने कि भाई मुझको किसी भी दिन मेरे पास काम बेशक है, परंतु इस मिलने के लिए मुझ पर फुल टाइम है, वर्किंग डे में भी मैं गडकरी जी से मिल सकता हूँ, मुझे टाइम में पीछे कहीं आगे बात करी थी, ये हमारी बात हुई थी जी। तो ये ग्रीवेंस कमेटी के मीटिंग के वक्त की बात थी, उसके बाद अब कोई आपकी वार्तालाप हुई हो? पर उसके बाद अभी कोई संदेश नहीं आया है जी, अभी मिलने की कोई बात नहीं हुई है। अभी जिस दिन बात हो जाएगी उस दिन सब लोगों को पता लग जाएगा। परंतु ये आत्मा की बात है। हमने मुख्यमंत्री से, हम थे मिलने में, मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी आप राजा हो, आप राजा ने जो मुंह से जबान निकाल दी वो राजा पूरी करें। हम आत्मा से कह रहे हैं कि आप हमारे मोहना के कट बनाओ, भगवान आप दोबारा बनावेगो। तो हम ये भी कह रहे हैं कि आत्मा से कह रहे हैं, इलाके के लोग आत्मा से कह रहे हैं हमारा कट बनेगा तो सबको भला होगा, अगर हमारा कट न हो ना तो सबको मटिया मैदान हो जाएगा, काई को भला न होगा। ये सब ये बीरबानी, ये औरत बेचारी कॉमन ने छोड़े बैठी हैं। आज खेतों में धानों का काम चल रहा है, बाजरे का काम चल रहा है, दोनों फसलों का काम चल रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठी हैं। आप देख लो कितने परेशान है ये लोग। महिला है, युवा शक्ति है, बड़े बुजुर्ग सभी आपके धरने में बिरादरी है जी। सबसे बड़ी बात है कि 36 बिरादरी इसमें बैठी है, सबकी एक ही बात है कि हम तो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी है उनकी बात को सच कराने के लिए भाई केवल वो अपनी बातें रखा दें, उनकी हम मदद कर रहे हैं। उल्टा कोई आदमी अगर रोड़ा अटका रहा है तो वह रोड़ा वे हटा में, और उन पर रोड़ा न हट रहा हो तो या जनता में कहते हैं भाई मुँह पर रोड़ा न हट रहा, जनता आप हटा देगी। हम तो उसके बात को, उनके वाक्य को सच्चा करने के लिए ही जनता जोर लगा रही है, मुख्यमंत्री जी का सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री जी कोई मदद की जरूरत है वो हमें बतावे, अगर मदद की जरूरत ना है तो प्रधानमंत्री से कह के, गडकरी कह के एक लेटर आके हमें दे दे, भैया बन गो तैयार कट, क्योंकि अब तो लिखित में होगी बात। अब मौजवानी तो काफी दे रही, 1.5 साल में कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लिखित में चाहेंगे और धरना खत्म कर देंगे, कट बन जाए, रास्ता बन जाए जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नहर पार कोई महिला है, उनसे भी हम बात करेंगे।
सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवल सिंह है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रधान हूँ। जी आप भी अपना इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं? हाँ बिल्कुल, प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। बल्कि मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं मेहनत कश हूँ, मुझे ना विलासिता चाहिए, और मैं मेहनत कश हूँ, मुझे ना विलासिता चाहिए। ये गांव मेरा है, मैं इस गांव का बासिंदा हूँ, मुझे इसके लिए रास्ता चाहिए। जी। तो आज हम जब हमारी ज़मीन है तो उसमें हम प्रदूषण का शिकार हम हों और हमें रास्ता भी नहीं मिले, उतार चढ़ाव भी ना मिले, तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। क्या हमने इसीलिए मतलब अपने मंत्रियों को या एमएलए एमपी को बनाया था। तो मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से अपना पूरा समर्थन इस आंदोलन को देता हूं और ये आंदोलन जरूर कामयाब होगा। और भी हम जानेंगे, हमारे साथ महिला शक्ति जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। मैम नमस्कार जी। नमस्कार मैम। कितना समय हो चुका है आपके धरने को? आज 11वां दिन है जी। और महिलाएं भी बराबर चल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, महीना पूरा गांव का सहयोग है, पूरी महिलाएं जैसा टाइम होता है उसी हिसाब से आती हैं सभी। जब यहाँ पे हाईवे बनेगा तो यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलेंगी, प्रदूषण होगा, वो धूल मिट्टी आप खाएंगे, पॉल्यूशन आप खाएंगे, और उस पॉल्यूशन के आप सहन करेंगे। उसके बदले में भी क्या सरकार आपको एक कट नहीं दे सकती? कट तो सरकार को देना, अगर धूल, हम सबसे पहले जमीन हमारी, गांव हमारा, जमीन हमारी, रास्ता तो हमें चाहिए, और उसके बाद अगर हमें रास्ता नहीं, धूल मिट्टी हम क्यों खाएंगे भाई, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। धूल मिट्टी खाने को तैयार है, हमें कट मिलेगा तो, अगर कट नहीं मिलेगा तो धूल मिट्टी हम नहीं खाएंगे, उनके घर उन्हें जाके खिलाएंगे जी। हमारा पूरा यही कहना है सरकार से कि भाई धूल मिट्टी खाने वाले अब लोग रहे नहीं है बिल्कुल भी, अब उन्हें उनका अधिकार चाहिए, और अधिकार इतना बड़ा नहीं है कि भाई हमें मिलेगा नहीं, तब सहन करेंगे जब हमें रास्ता मिलेगा। बिल्कुल रास्ता मिलेगा तो ही धूल मिट्टी खाने को तैयार है, अन्यथा नहीं बिल्कुल भी, वरना संघर्ष बराबर चलता रहेगा। बिल्कुल जी। और भी हम जानेंगे, हमारे साथ महिला शक्ति हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका माता जी? गंगावती। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 70 साल। 70 साल की उम्र में ये देखिए दर्शकों, एक माता बैठी है यहाँ पे लगातार 10-11 दिन से धरने में। आप जो लगातार बैठी हैं यहाँ पे, अपना काम धंधा छोड़कर रास्ते के लिए मांग के लिए रास्ता चाहिए हमें बिल्कुल। हमारे बच्चा कहाँ जाएंगे, बहुत मंदे में तो जमीन ले ली, ये बच्चे क्या खाएंगे, इनको कोई नौकरी भी चाहिए, इनको रास्ता भी चाहिए, यहाँ कुछ हमारे बालक की सुविधा होगी। हमें ये धुआं मिट्टी खाने के लिए दे दिया है, कुछ और भी तो देते, या धुआं मिट्टी खाते रहेंगे हम। जब रास्ता उतरेगा तो यहाँ पे और भी काम धंधे लोगों के चलेंगे, ये बालकन के काम चलेंगे, कोई अपना सुविधा करेंगे ना, का जिम्मेदार नौकरी दे रहे, जमीन उतनी सस्ती ले ली है, जमीन ले लेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे, बड़े बूढ़े चले जाएंगे। इनकी तो जब तक सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, जब तक धरना उठेगा नहीं यहाँ से, उठेगा नहीं यहाँ से जी। दर्शकों, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। जैसा माता जी ने कहा है, जब तक सरकार बात नहीं मानेगी ये धरना लगातार चलता रहेगा जी। मेरा कहना है कि भाई साहब, अगर धरना हमारा कामयाब नहीं होता है तो हम सरकार के सामने भी अड़ेंगे। आगे हमारी 30 तारीख की जो मीटिंग है उसमें हम भी अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहेंगे कि हम सभी इलाके की सरदारी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो ये नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी से, देखो अन्याय हमारे साथ पहले भी हुआ है, जब 16 लाख में हमारी जमीन एक्वायर करी थी, हम उसको भी पी गए क्योंकि इस पर भी हाईवे नहीं कट नहीं दिया था। उसके बाद अब हुआ है, तो हम जो भी सरकार के प्रतिनिधि या तो हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम इनको विरोध करेंगे, गाँव में एंट्री भी नहीं करने देंगे। अगर ये होगा ना, ऐसा रहा तो हम उनकी एंट्री पर भी विरोध लगाएंगे जी। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, अपना नाम बता दीजिए। चलो चल, मेरा नाम राजवती है जी। जी, आप भी अपना काम धंधा छोड़ के, अपना घर का काम छोड़ के और यहाँ बैठे हैं, कितने दिन हो चुके हैं? मैं है जो ज्यादा दिन तो शुरू हुआ 15 तारीख से। हाँ। तो जब तक ये सड़क आपको नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, आप लगातार जाएंगे नहीं यहाँ से? हाँ, कट लेकर जाएंगे, सारा काम छोड़ के यहाँ आए। कितना भी समय लग जाए। हाँ, कितना भी समय लग जाए। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, ज्यादा समय लगने नहीं देंगे। 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है। यदि आपकी बात नहीं माने तो सरकार को चलता कर देंगे। अब हम पकड़ के हिला देंगे सरकार को। बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार को पकड़ के हिला देंगे, कि यदि सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो इन्होंने कहा है 2024 में ये सरकार को पकड़ के हिला देंगे। और भी जानेंगे हम। नमस्कार जी। मुख्यमंत्री ने जो कट ने घोषणा करी है पनेरा गांव में, तो वो हमें कट क्यों नहीं दे रही, क्यों अपने वादे से अलग हो रहे हैं? क्योंकि 44
कीला खरीदे हैं जो गोल चक्कर के लिए, तो फिर भी हमें कट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो ये बताओ, अब हम बैठे हैं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, हमारी क्या सुविधा होगी? सरकार की दो जुबान हो रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके लिए कट दिया जाएगा और स्थानीय मंत्री कहते हैं कि मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेंगे? मंत्री क्यों बने हो? वोट दिए हमने, क्योंकि हम ऐसे ही करेंगे, जैसे ही बैठे रहेंगे। यदि आपको कट नहीं मिला तो सरकार को आगे 2024 में चलता कर देंगे। क्यों? उनके लिए आगे बैठेंगे और हला देंगे उन्हें, क्योंकि कुछ पावर नहीं है हमें। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक बराबर बैठते रहोगे? बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं हटेंगे। और भी बल के साथ महिला शक्ति आती रहेंगी, सारी आमेंगी, शक्ति आमेंगी, महिला शक्ति। हाँ, और जहाँ और भाई भी रहेंगे, और जहाँ की कहेंगे वहीं खड़े रहेंगे। पे आदमी में जोर पड़ेगा, वहाँ हम तैयार हैं, आगे लड़ेंगे। हम आगे लड़ेंगे उनके, अपने आदमी ने पीछे रखेंगे, पहले हम चलेंगे। हमें मारो है, हमने हमारा खेत कैसे ले लिया, हमारे बालकन को रोजी बड़े नेता हो गए फिर भी इतना नीचा गिर रहे हैं। कलंगी में भी कलंक लगा दिया अपनी में। धन्यवाद। जैसा कि महिलाओं ने बताया है, 2024 इलेक्शन का समय आ रहा है, 2024 इलेक्शन का वर्ष है, और यदि इन लोगों की बात नहीं मानी गई तो ये सरकार को चलता कर देंगे और हिला देंगे सरकार को। सरकार की चूड़े हिल जाएंगी, क्योंकि 2024 इलेक्शन का समय है और सरकार को इनकी तरफ चेतना होगा और इनकी तरफ जो नज़रिया है सरकार का वो बदलना होगा, जो नेगेटिव है वो बदलना होगा और पॉजिटिव चीज़ इनके लिए लानी होगी और इन्हें रास्ता देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।